स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। मैं विपिन शर्मा आज आपके लिए कक्षा 6 की विज्ञान की जिज्ञासा नाम की बुक को लेकर आया हूं, जिसमें से हम 3 अध्याय पहले ही पूरा कर चुके हैं। आज इसी क्रम में हम चौथा अध्याय शुरू करने वाले हैं और आप बड़े ध्यान से इस क्लास को देखेंगे, जिससे कि आपके सारे के सारे जो परेशानियां हैं, सारे के सारे डाउट हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देर किए हुए करते हैं शुरू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह से फ्यूचर में सारी वीडियो पाते रहने के लिए। तो चुंबक को जानते हैं, चुंबक को जाने पाठ का आपके अध्याय का नाम है। तो चुंबक को जानते हैं। रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है। आपके सामने रेशमा है। तटवर्ती नगर का मतलब है जहां आसपास में समुद्र तल वगैरह हो। और लघु कहानियां लिखने में उसकी बहुत रुचि है, बहुत इंटरेस्ट है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी गई कहानियां सुनना बहुत ही पसंद है, इसलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही है। लिख रही थी, मान लो वो लिख रही थी। रेशमा की जो कहानियां हैं, रेशमा के द्वारा जो कहानी लिखी जाती हैं, वो पुराने दिनों की जो व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज की कहानी पर आधारित थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। तारे जो आसमान में दिखते हैं, आपको भी सोते समय दिखते होंगे। लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा नहीं दिख रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी और उसने पाया कि जो यात्री थे, यात्रा करने वाले, वो दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्स सूचक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपास, इस यंत्र का उपयोग करते थे। आपके सामने इसी कंपास का एक चित्र है। आपकी प्रयोगशाला जो होती है विज्ञान की, वहां पर मिल जाएगा। इसमें डायरेक्शन यानी दिशाएं होती हैं, आपको नजर आ रही होंगी। ईस्ट, ई से शुरू हो रहा है, ई नजर आ रहा होगा। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब इनमें भी दिखाया हुआ ईस्ट और साउथ के बिटवीन जो है, मिडिल में जो है वो साउथ ईस्ट होती है दिशा, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तो ये हो गए। अब पूरब और दक्षिण के बीच में पूर्व दक्षिण दिशा कहलाती है। इसी तरह से साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होगी। आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। आगे वेस्ट और नॉर्थ के बिटवीन जो होगी नॉर्थ वेस्ट होगी। इसी तरह से नॉर्थ और ईस्ट के मिडिल में जो होगी वो क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी, जो आपको नजर आ रही होगी। आगे देखते हैं। यद्यपि रेशमा ने पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। आपने भी देखे होंगे पेंसिल बॉक्स, आजकल मार्केट में ऐसे आ रहे हैं जो क्या होते हैं, किसी अलग से ढक्कन के थ्रू, ढक्कन का मतलब उसमें जो कोई लॉक नहीं होता है, केवल एक चुंबक का प्रेशर होता है, आकर्षण होता है, जिससे बंद हो जाते हैं। और पर्स भी आजकल मार्केट में बहुत देखने को मिलते हैं ऐसे, जिनमें चुंबक का प्रयोग होता है। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर भी चिपका रहता था। आपके विद्यालय में भी हो तो हमें लिखकर बता सकते हैं कमेंट में। लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर ध्यान नहीं दिया था। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबक और चुंबकीय दिक्स सूचक के बारे में जानने की और इच्छा हुई, यानी कि और अधिक जिज्ञासा हुई। अगर ये जिज्ञासा होती है, क्योंकि आपकी बुक का ही नाम जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा का मतलब है आप छोटे वैज्ञानिक बनने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। इसी तरह से अगर आप करेंगे तो बड़े वैज्ञानिक भी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कुछ सामान्य वस्तुएं हैं जिनमें चुंबक लगे होते हैं आपके आसपास में। ये आलपिन होती है डिब्बी में बंद, जिसमें चुंबक की परत होती है, जिस वजह से ये आलपिन
एक एक करके आराम से आसानी से बाहर ऊपर की तरफ निकल आती हैं। आपके सामने और नजर आने वाली चीजें हैं चुंबक की, ये देख रहे होंगे आप। क्या है ये? मोबाइल का कवर है, चुंबक का इस्तेमाल हो रहा है। ये आपकी पेंसिल का बॉक्स है, ये अलमारी है जिसमें चुंबक का प्रयोग हो रहा है। ये फ्रिज तो सभी ने देखा होगा, ये चुंबक के प्रयोग की वजह से ही खुलता है, यानी बंद होता है। खुलता तो धक्का देने से है, खींचने से है। पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। उन्हें चुंबक पत्थर के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी खोज प्राचीन काल में बहुत समय पहले हो चुकी थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। आजकल जो हमारे पास आसपास जो विभिन्न पदार्थों से बने हुए चुंबक हैं वो मिल जाते हैं। जो चुंबक अब आप ध्यान से यहाँ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं, जो पेंसिल बॉक्स स्टिकर और खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं, वे सभी कृत्रिम चुंबक हैं। इन्हीं को हम मानव निर्मित चुंबक भी कह देते हैं। चुंबक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, कुछ को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। आपके सामने ये चित्र है, इसमें जो चुंबक है आपको नजर आ रहा होगा, इस चुंबक को कहेंगे छड़ चुंबक। एक सीधी रेखा में होता है, एक यू आकार का होता है तो यू आकार चुंबक कहेंगे। ये वलय की शेप में है तो इसे वलय चुंबक भी कहेंगे। आगे देखते हैं चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। उसे जानने से पहले आप एक क्रियाकलाप कर लेंगे तो आपकी जो जिज्ञासा है काफी हद तक वो शांत हो जाएगी। विभिन्न पदार्थों से बने हुए कुछ वस्तुएं तथा एक चुंबक लें, यानी अलग अलग पदार्थों से, कुछ लोहे की, प्लास्टिक की, लकड़ी की, इसी तरह की वस्तुएं ले सकते हैं। पूर्वानुमान लगाएं, यानी कि अनुमान, उसे जांचने से पहले एक बार खुद ही अनुमान लगा कर देखेंगे कौन सी वस्तु उनमें चिपक जाएंगी और कौन सी नहीं चिपकेंगी। और अपना जो पूर्वानुमान है वो तालिका 4.1 में अवलोकन कर, यानी लिख देंगे, अंकित कर देंगे, आगे है वो। अब अपने हाथ में एक चुंबक पकड़ें और उसे एक एक करके सभी वस्तुओं के पास ले जाएं। फिर अब हमने क्या कर लिया, एग्जामिन कर लिया, प्रैक्टिकल कर लिया। प्रैक्टिकल करने के बाद देखेंगे कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक गई हैं। तो आप अपना कंपेयर करके देख सकते हैं कि पूर्वानुमान में जो वस्तुएं हमने सोची थी, क्या वही चिपकी हैं या उनके अलावा भी चिपकी हैं, या क्या दोनों में कुछ डिफरेंस आया। अपने अवलोकनों को तालिका 4.1 में अंकित कर देंगे, लिख देंगे। आपके पास रोजमर्रा की अपने डेली यूज में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने घर पर मिल जाएंगी। इनसे अलग भी आप बहुत सारी वस्तुएं चेक कर सकते हैं जो चुंबक से आकर्षित होती हैं या नहीं होती हैं। आपके सामने ये तालिका है, इस तालिका में देखते हैं। जैसे पेंसिल दिखाई है, पेंसिल क्या होता है, किससे बनी होती है, लकड़ी से बनी होती है। यहाँ वस्तु लिख देंगे, यानी किससे बनी हुई है वो वस्तु, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, लोहा या इनके अलावा भी कोई और है तो वो भी पदार्थ लिख देंगे। पूर्वानुमान में पता करें पेंसिल क्या होती है, आकर्षित होती है, हाँ या ना, नहीं लिखेंगे तो पूर्वानुमान मैं सोच रहा हूं कि इसमें नहीं लिख दिया जाए कि ये आकर्षित नहीं होती है। अवलोकन में भी देखेंगे कि अवलोकन में भी पता चला कि पेंसिल चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है, तो यहाँ तो दोनों चीजें सेम हो गई। ऐसे ही आपके पास इरेजर होती है, जिसे रबड़ कह देते हैं, तो ये किससे बनी होती है, रबर से बनी होती है। आप पता लगाएं, पूर्वानुमान लगाएं बिना चिपकाए चुंबक से, पता लगाएं कि चिपकती है यानी आकर्षित होगी या नहीं होगी, तो पूर्वानुमान में लिखेंगे आप। इसी तरह अवलोकन के बाद पता करेंगे, अवलोकन का मतलब फिर चुंबक को इसके पास लाकर देखेंगे कि ये चिपकी या नहीं चिपकी, तो दोनों में देखेंगे क्या डिफरेंस आया। इसी तरह ऊपर बहुत सारे वस्तुएं हैं, उन सबको इस तालिका में फीड करा लेंगे, दिखा लेंगे, फिल कर लेंगे, लिख लेंगे और पता लगाएंगे कि हमारा पूर्वानुमान और अवलोकन सेम है या अलग अलग है। आगे देखते हैं क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था, कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं। आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस क्रियाकलाप से क्या पता चलेगा कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुई और उनसे चिपक गईं, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई। तो यहीं से एक डिफाइन बन जाएगी, क्या परिभाषा हो गई, आप याद कर सकते हैं इसे। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा एक, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उदाहरण,
लोहे का एक उदाहरण हो जाएगा। कैसी धातु है? चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट भी कैसी धातुएं हैं? चुंबकीय धातु हैं। अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें क्या कहेंगे? अचुंबकीय पदार्थ। तो दूसरी परिभाषा ये हो गई। अचुंबकीय पदार्थ कौन से हुए? जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। चुंबक में अब ध्रुव भी होते हैं। इसका पता लगाने के लिए जांच करते हैं। क्रियाकलाप है। कागज की एक शीट पर थोड़ा सा लोहरेतन यानी लोहे के बहुत छोटे छोटे टुकड़े ले सकते हैं आप और उन्हें फैला देंगे। लोहरेतन के ऊपर एक छड़ चुंबक रखेंगे। आपने अभी एग्जाम्पल देखा छड़ चुंबक का। कागज को थपथपाएंगे, हिलाएंगे और ध्यान से देखें कि लोहरेतन का क्या हुआ। क्या आप लोहरेतन के चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखते हैं? क्या लोहरेतन पूरे चुंबक पर एक समान रूप से चिपकता है या कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है और कुछ पर कम चिपकता है? हम देख सकते हैं कि लोहरेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है, बीच में नहीं चिपकता है। इसलिए यहाँ पर छड़ चुंबक को लिया गया था, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं यह चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है। लोहरेतन देखो बीच वाले भाग पर कम चिपक रहा है और दोनों सिरों पर ज्यादा चिपक रहा है। इसी में से एक सिरा नॉर्थ होता है, एक सिरा साउथ को दिखाता है। तो आगे जानते हैं इसके बारे में। क्या है? इन चुंबकों के इन सिरों को दो ध्रुव यानी एक को कहेंगे उत्तरी ध्रुव, एक कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कहेंगे ना। लोहरेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर ही चिपकता है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है, भले ही किसी चुंबक को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। यानी अगर हम कहें कि केवल ऐसा भी कोई चुंबक होगा जिसमें एक ही ध्रुव हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही ध्रुव हो। अगर हमारे पास कोई चुंबक है और हम सोचें कि इसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, आप अगर यहां से कट कर लेंगे तो क्या होगा? कट करने के बाद में ये नई चुंबक मिलेगी। नॉर्थ पोल तो नॉर्थ ही रहेगा, बट कट करने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा है वो साउथ में बदल जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा फिर से नॉर्थ में बदल जाएगा और साउथ का साउथ में ही रहेगा। तो कितने ही आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें, हमेशा उसमें दो ध्रुव होंगे। एक नॉर्थ को दिखाएगा यानी उत्तर को और एक दक्षिण को दिखाएगा। छोटे से छोटे टुकड़े में भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हमेशा विद्यमान होते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं। जोड़ा हो गया ना, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी, बन गया जोड़ा। एक उत्तरी ध्रुव और एकल दक्षिणी ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि एक ध्रुव वाला कोई भी चुंबक हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, न ही प्राप्त किया जा सकता है। दिशाएं ज्ञात करना, इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। चित्र 4.5 है आगे। इसमें दर्शाए हुए एक छड़ चुंबक के मध्य में एक धागा बांधे, इसे लटकाएं। जब चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित हो जाए तब आप डोरी को स्थिति जो है उसकी समायोजित करें। आपने देखा ऊपर कुछ बुक्स के थ्रू एक धागे से नीचे लटकाया हुआ है, किसको? एक चुंबक को, आपको नजर आ रही होगी। इस चुंबक की खासियत क्या है? इसे ऐसे ही फ्री छोड़ सकते हैं। फ्री छोड़ने के बाद में इसे विश्राम में आने दें, यानी कि अब हिलना जुलना जब ये बंद हो जाए फिर क्या करेंगे? फर्श या फर्श से चिपके कागज के टुकड़े पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को संयोजित कर लेंगे। फर्श पर इन बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ दें। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। अब आपने क्या किया? इसे जब ये विश्राम में आ गया तो एक कागज का टुकड़ा लेंगे, कागज पर 4 पॉइंट दिखा देंगे जैसा इसमें दिखाया हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपने हिसाब से। तो आप देखेंगे अब हल्का सा चुंबक को धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद में उसे विश्राम की स्थिति में आने तक प्रतीक्षा करें। अब देखें क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विरामावस्था में है जहां पहले वो ठहरी हुई थी? क्या वहीं ठहरी है या वहीं पर आकर रुकी है या उसने दिशा बदल दी है? तो आप देखेंगे जो जिस स्थिति में थी वहीं पर ही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने यानी उगने और छिपने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें लगभग अनुमान हो जाता है कि पूर्व या पश्चिम दिशा किधर है। इसलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिसके अनुदिश चुंबक ठहरा हुआ है। तो स्वतंत्र रूप से जो चुंबक होता है
वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही हमेशा रुकेगा, इसलिए इसके दोनों पोलों का, दोनों ध्रुवों का नाम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की दिशा को इंगित करता है या दिखाता है या दर्शाता है, वो उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाएगा, जबकि दूसरा सिरा जो दक्षिण की दिशा को दिखाएगा वो दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या फिर उसे सिंपल दक्षिणी ध्रुव भी कह सकते हैं, साउथ पोल भी कह सकते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक जो होता है उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अपनी पृथ्वी को जानते हैं आप, जिस पर हम रहते हैं, घर मकान है हमारे, जिस पर खेती होती है, जिस पर सारे बिजनेस होते हैं, जहां मतलब जिसके बिना हम अछूते रह ही नहीं सकते, यानी कि जो हमारे लिए सबसे पहली आवश्यकता है, सारी चीजें इसी पर मिलती हैं, पृथ्वी है। अब देखते हैं इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के स्थान पर अब एक लोहे की छोटी छड़ के साथ दोहराएं। क्या देखते हैं, यह छड़ हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है? ऐसा नहीं है, यह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य है केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यह क्रियाकलाप हमारे जांचने का विषय है, क्या कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं है। अगर कोई भी धातु का टुकड़ा हमें पता लगाना है कि चुंबक है या नहीं है, तो उसे हवा में फ्री छोड़ देंगे किसी धागे से बांध के। अगर वो केवल नॉर्थ और साउथ में ही रुक रहा है तो इट मीन्स वो चुंबक है, और अगर किसी भी दिशा में जाकर रुक रहा है तो वो चुंबक नहीं है। आपके लिए बड़ा अच्छा तरीका हो गया चुंबक पता करने का। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नाम का एक छोटा यंत्र विकसित किया गया था। इसमें होता क्या था, सुई के आकार का एक चुंबक होता था, आपको ये नजर आ रहा होगा, जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। ये फ्री होता है घूमने के लिए। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा को ही इंगित करती थी। अगर इसे हम घुमा भी दें तो क्या होगा, ये सुई केवल उत्तर और दक्षिण में ही जाकर रुकेगी, ये वाली सुई। दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाती है। एक नॉर्थ पोल को दिखाएगी एक तरफ की सुई, एक तरफ की जो होती है वो साउथ पोल को दिखाएगी। तो नॉर्थ पोल और साउथ को पोल को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को दिखाती हैं। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण सुई के साथ संरेखित नहीं हो जाते। यानी ये प्रैक्टिकल का वर्क है। उत्तर और दक्षिण की दिशा पर आकर इसे सुई को हम सेट कर लेंगे। अब उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर दर्शाई हुई दिशाओं के अनुरूप होती हैं। अब चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में बता रहे हैं, क्या होता है और अच्छे से जानना है इसे। चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया, अभी आपने देखा है। यहाँ पर सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। यह चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि यह इस बिंदु को चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंग दिया जाता है उसे, और सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं भी अंकित होती हैं, आपने अभी देखी हैं। अब देखते हैं क्रियाकलाप 4.4। आइए निर्माण करें। कुछ वस्तुएं जैसे कॉर्क का टुकड़ा सिलाई यानी ढक्कन बंद करने का काम आता है, ये कॉर्क का। आगे देखते हैं सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई, एक स्थायी छड़ चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी ले लिया हमने। सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई को मेज पर रख दिया। सुई के एक सिरे पर छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव रख दिया, चित्र में दिख भी रहा होगा आपने। फिर चित्र में दिखाए गए के अनुसार चुंबक को सुई पर उसकी लंबाई के अनुदिश खींचें। इस तरह से खींच रहे हैं चुंबक को इस डायरेक्शन में। तो क्या देखें, जब यह सुई दूसरे सिरे पर पहुंचती है तो उसे उठा लेंगे, यानी ये चुंबक यहाँ पर रखी हमने और फिर ये खींचते खींचते ले आए और यहाँ तक पहुंच गई, और फिर इसे ऊपर उठाया बिना चुंबक के ध्रुव बदले उसे सुई के उसी सिरे पर ले जाएं जहां से शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 से 40 बार दोहराएं। सुई के पास थोड़ा सा लहरेतन या स्टील की पिन लाएं
अगर पिन या लोहरेतन यानी लोहे का जो बुरादा होता है सुई की ओर आकर्षित हो जाए कि इसका मतलब हो जाएगा सुई चुंबक की बन गई है। बार बार जब आप सुई के ऊपर ये लोहे का छड़ चुंबक आगे घुमाएंगे 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 तो क्या होगा, इसमें चुंबक का गुण आ जाएगा और लोहरेतन को ये अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाएगी। आगे देखते हैं, इस सुई को कॉर्क में क्षैतिज रूप से अब घुसाएं। पानी से भरे कांच के कटोरे में कॉर्क इस तरह से तैराएं कि सुई हमेशा पानी के स्तर से ऊपर रहे, नजर आ रहा होगा। जब सुई रुक जाती है तो आपका चुंबकीय दिक्सूचक उपयोग के लिए तैयार है। ध्यान दें कि सुई के दोनों सिरे कौन कौन सी दिशा इंगित करते हैं। कॉर्क को धीरे से घुमा लिया, इसके रुकने का प्रयास करें, प्रतीक्षा करें, इसे कई बार दोहराएं। क्या सुई हमेशा एक ही दिशा इंगित कर रही है? इट मीन्स ये सुई भी अब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही दिखाने लगी है, क्योंकि कॉर्क ने क्या किया, कॉर्क अब स्वतंत्र रूप से फ्री होकर घूम रही है और इस पर चुंबकीय जो सुई है वो दिशा दिखाने का काम कर रही है। तो ये एक हमारा डेली लाइफ के लिए चुंबकीय दिक्सूचक तैयार हो चुका है जो चुंबक की दिशा दिखा। आगे देखते हैं चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण मीन्स अपनी तरफ खींचना और प्रतिकर्षण मीन्स अपने से दूर धकेलना। आधुनिक दिक्सूचक जो 4.6 व्यापक उपयोग से बहुत पहले आपके द्वारा बनाई गई दिक्सूचक सुई जैसा एक उपकरण भारतीयों द्वारा समुद्र में नौ संचालन यानी नाव के संचालन के लिए किया जाता था। इसमें मछली के आकार का चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा होता था जिसे तेल के बर्तन में रख दिया जाता था और मत्स्य यंत्र या इसे मत्स्य यंत्र भी कहा जाता था। अब ये जो बच्चा है आपके सामने ये सोच रहा है कि जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है। तो आपके दिमाग में भी ये चीज आती रहनी चाहिए कि मतलब प्रश्न जो होते हैं कि इससे बाद में क्या होगा। अगर ये प्रश्न आ रहे हैं तो आप भी वास्तव में वैज्ञानिक सोच रखने वाले स्टूडेंट हो चुके हैं। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 4.5। क्रियाकलाप इसलिए हैं कि इनके माध्यम से आप आसानी से सीख लेते हैं और वास्तव में आपने भी घर पे इन पर क्रियाकलापों को किया तो आपकी जो नॉलेज है वो स्थायी हो जाएगी और बहुत लंबे समय तक आपके पास निहित रहेगी, संचित रहेगी। क्या है, दो ऐसे छड़ चुंबक लें जिनमें नॉर्थ और साउथ पोल अंकित हो, लिखा हुआ हो। चुंबक 1 और चुंबक 2 के रूप में चिन्हित कर लिया। चुंबक 1 के लंबे भाग को 5-6 गोल आकार की पेंसिलों के ऊपर रखें जैसे कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। अब चुंबक, चलो चित्र देख ही लो, इस तरह से दिखाया हुआ है। 5-6 पेंसिल हैं और नॉर्थ और साउथ पोल के साथ छड़ चुंबक दिखाई हुई है, ये रही और ये रही। अब क्या करें, अब चुंबक सेकंड का एक सिरा पेंसिलों पर रखे चुंबक फर्स्ट के सिरे के पास लेके आए और सुनिश्चित करें दोनों चुंबक एक दूसरे को छुए ना, बस दूर से ही दिखाएं एक दूसरे को। देखेंगे क्या होता है। इसके बाद चुंबक सेकंड का दूसरा सिरा यानी एक एक सिरे करके दोनों तरफ लाने हैं। पहले नॉर्थ की तरफ साउथ वाला सिरा ले आए हम और फिर साउथ की तरफ साउथ वाला सिरा ले आए। तो आप क्या पाएंगे, ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। आप देखेंगे कि दो चुंबकों के असमान ध्रुव मीन्स एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी अगर विपरीत ध्रुव हैं तो एक दूसरे को चिपकाएंगे एक दूसरे की तरफ, अगर ये विपरीत ध्रुव हैं तब। और दोनों चुंबकों के समान ध्रुव हैं यानी दोनों साउथ साउथ को एक दूसरे के पास लाएं या दोनों नॉर्थ नॉर्थ को एक दूसरे के पास लाएं तो वो एक दूसरे को धकेलते हैं, एक दूसरे को अपने पास नहीं आने देते हैं। आपने भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा करके देखा होगा, हम तो भी करते थे जब हम बच्चे थे। आपको बता दें, किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से इसी क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। इस बार आप क्या देखते हैं, आप खुद ही अनुमान लगाएं। आप पाएंगे कि लोहे की छड़ के दोनों सिरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों आकर्षित होंगे। क्या पता लगा हमें, किसी चुंबक को उसके प्रतिकर्षण के गुण से पहचाना जा सकता है कि वो धक्का देकर दूसरी तरफ भी धकेल रही है या केवल आकर्षित ही कर रही है। अब अगला प्रयोग और है,
दिक्सूचक की सुई भी चुंबक है। यदि कोई चुंबक इसके समीप लाए तो क्या ये भी यही व्यवहार करेगी? अब क्या करें, एक दिक चुंबक या दिक्सूचक और एक छड़ चुंबक ले लें। चलो जी, दोनों चीज ले ली। फिर क्या होगा, एक क्षैतिज सतह पर चुंबक या दिक्सूचक रख दिया और इसकी सुई के विरामावस्था में आने की प्रतीक्षा करें, यानी जब ये रुक जाए, शांत हो जाए, हिलना डुलना बंद हो जाए। आपके सामने ये रहा कंपास और ये रहा छड़ चुंबक, जिसे हम नॉर्थ साउथ पोल के साथ दिखा रहे हैं। अब धीरे धीरे छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाएं। तो ये नॉर्थ वाला पार्ट नॉर्थ वाले के पास ही ले जाना है, जो नॉर्थ वाले को दिखा रहा है। क्या देखेंगे, क्या सुई विक्षेपित होती है? यदि हाँ, तो किस दिशा में हुई? अब छड़ चुंबक जो उसके दक्षिणी ध्रुव के पास भी यही तो हो रहा है। तो क्या आप इस बार कोई अंतर देखते हैं? तो वो भी लिख सकते हैं। ये रहा, अब की बार साउथ वाले को पास में ले गए और पहले नॉर्थ वाले को पास में ले गए थे। क्या रिजल्ट निकला? जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक के उत्तरी ध्रुव के पास लाया गया, यानी सेम ध्रुव के सामने सेम ध्रुव लाया गया, तो यह दूर चला गया। क्या हुआ, जो चुंबक या दिक्सूचक की सुई थी वो क्या हो गई, दूर चला गया, उत्तरी ध्रुव। जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाए तो ये क्या हो गया, पास आ गए, नजदीक में आ गए। माना कि हम दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का भी एक टुकड़ा रख दें, तो क्या दिक्सूचक सुई के विक्षेपण को कोई प्रभाव पड़ेगा? ये आपके करने के लिए आगे दिखा भी रहे हैं। अब पहले और दूसरे भाग को दोहरा लिया हमने क्रियाकलाप 4.6 में, जो अभी ऊपर दोहराया है। छड़ चुंबक और चुंबकीय दिक्सूचक को छेड़े बिना उनके मध्य लकड़ी का एक टुकड़ा ले लिया। आगे 4.10 चित्र है, उसके चित्र के अनुसार रख दिया। अब दिक्सूचक सुई को ध्यान से देखा। आ जाओ देख लो यहाँ पे, ये रहा साउथ पोल के साथ और आपके बीच में लकड़ी का टुकड़ा आ गया और कंपास की सुई ये रही दिक्सूचक यंत्र की। तो आप पता लगाएं क्या कोई इफेक्ट पड़ा अब लकड़ी का टुकड़ा लगाने से? लकड़ी के टुकड़े के स्थान पर आप कार्डबोर्ड सीट ले सकते हैं, पतली सी प्लास्टिक की सीट ले सकते हैं, या पतली कांच की सीट भी रख करके आप इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं। तो आपको क्या मिला वो आप लिखेंगे इस तालिका में। लेकिन रिजल्ट आपके सामने क्या है, जब चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य उपर्युक्त उल्लिखित किसी भी सामग्री की सीट रखी जाती है तो आप सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखेंगे। इसलिए हम क्या कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में, चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थ के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। इट मीन्स अगर बीच में कुछ और लगा भी दिया हमने सामग्री को, तब भी चुंबक का जो प्रभाव है वो पूरी तरह खत्म नहीं होगा, वो पूरी तरह खत्म ना होकर थोड़ा बहुत फिर भी बना रहेगा। चुंबकों के साथ मनोरंजन भी हो सकता है, आप कुछ गेम भी कर सकते हैं। क्या, चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा जो है, जो स्टार्टिंग में कहानी लिख रही थी इसी में, बहुत उत्साहित हो गई। आप भी बड़ा अच्छा फील करेंगे जब आप इन सारे क्रियाकलापों को देखेंगे। उसने अपने विद्यालय के मेले में चुंबकों का उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का भी निर्णय हुआ। विज्ञान मेला लगता होगा आपके विद्यालय में भी, तो उसी में उसने अपने कुछ क्रियाकलाप करने का मन बनाया। आप भी इन्हें अपने लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ रोचक क्रियाकलाप पर विचार भी कर सकते हैं, इनसे अलग भी। क्या हम चुंबकों का प्रयोग करके एक माला भी बना सकते हैं? तो देखें, चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी हिला सकता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? इस तरह से माला बना दी, देखो बहुत सारे लोहे के इस तरह से आर्टिकल ले लिए हमने और नॉर्थ और साउथ पोल पर इन्हें चिपका दिया, बन गई माला जैसी शेप। आगे देखते हैं, यदि हम बात करें, क्या यदि हम गत्ता जो होता है, गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील की गेंदें भूल भुलैया से बाहर निकाल सकते हैं? यानी ये जो आपको गत्ता दिख रहा है, एक इसमें पहेली बनाई हुई है और पीछे इस कार्डबोर्ड के पीछे की साइड में क्या दिखा दिया है, चुंबक। चुंबक के माध्यम से इन्हें क्या कर रहे हैं हम, इन छोटी छोटी जो गोली हैं, गेंद हैं, चला के और एक निश्चित टारगेट तक पहुंच सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा गेम बन जाएगा। आगे एक और क्रियाकलाप हो सकता है, क्या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक का उपयोग करके हम अपनी उंगलियों या चुंबक को गीला करके किए बिना बाहर निकाल सकते हैं? देखें, इस तरह से भी अगर हो सकता है तो। पानी में स्टील का पेपर
की क्लिप गिरा दी है और बाहर चुंबक की सहायता से उसे खींच रहे हैं। आगे और भी क्रियाकलाप हो सकता है। दोनों कार हैं आपके सामने नजदीक में दिख रही होंगी, किससे बनाई है? माचिस की डिब्बियों से। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है। दोनों कारों को पास में लाने पर क्या वे एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ेंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी? दोनों पर छड़ चुंबक रखे हुए हैं। अगर सेम डायरेक्शन वाला पोल देखो, यहाँ पर सेम डायरेक्शन यानी नॉर्थ है तो नॉर्थ ही उसके पास ले आए और साउथ है तो साउथ के पास साउथ लाए, तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, यानी कि एक दूसरे को अपने से दूर धकेलेंगी और जिससे कि चलती हुई दिखाई देंगी और तेजी से दौड़ेंगी। तो ये भी बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल हो जाएगा आप चाहें तो। और ज्यादा कोई खर्चा नहीं है, बटन का इस्तेमाल कर लिया है इसमें पहियों को बनाने के लिए और मैच स्टिक का यूज कर लेंगे उन बटनों को दोनों को जोड़ने के लिए और माचिस की डिब्बी से कार बन गई। आगे देखते हैं, कुछ चुंबकों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को नॉर्थ और साउथ से चिन्हित किया जाता है, जबकि कुछ को उत्तरी ध्रुव जो है वो सफेद बिंदु से दिखा दिया जाता है, जैसे अभी हमारे पास चित्र में बिंदु लगा हुआ था और उस बिंदु का मतलब है कि ये उत्तरी ध्रुव दिखाया गया है। कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव लाल रंग से भी दिखा दिए जाते हैं और दक्षिणी ध्रुव नीले रंग से भी दिखा दिए जाते हैं। तो आप चाहें तो अपनी सुविधा के हिसाब से इन्हें पॉइंट यानी कलरफुल कर सकते हैं। चुंबकों को सुरक्षित कैसे महसूस कर सकते हैं, यानी कैसे रखें इन्हें सुरक्षित? बहुत लंबे समय तक इनका चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाएगा अगर ऐसे ही रख दिया जाए तो। चुंबक क्या कह रहा है? चुंबक आपसे कह रहा है मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबक के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हो, दो चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो और सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े भी हों। और फिर चुंबक क्या कह रहा है कि मुझे गर्म मत करो और गिराओ मत, मुझे हथौड़े से मत पीटो, मुझे मोबाइल फोन या रिमोट के पास मत रखो, अगर ऐसा करोगे तो मैं अपना चुंबकत्व का गुण खो दूंगा। अब आपके लिए प्रिकॉशन है कि मनोरंजन तो करो लेकिन चुंबकों का ध्यान भी रखो। रखने का तरीका आपके सामने ये चित्र के माध्यम से दिखाया हुआ है। नर्म लोहे का टुकड़ा बीच में लगा दिया है, ये आपके सामने ये सिरा नर्म लोहे का टुकड़ा है, इधर भी और इधर भी खड़ा हुआ, और बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, ऊपर नॉर्थ है लेफ्ट में तो नीचे साउथ है लेफ्ट में, ऊपर साउथ है राइट में तो नीचे नॉर्थ है राइट में। तो ये आपके रखने के लिए भी तरीका है जिससे कि इन्हें लंबे समय तक सहेज कर रखा जा सकता है। इस चैप्टर में प्रमुख शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो आपके सामने है, तो इन शब्दों को मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, आप इनका देख लेंगे। सारांश में हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में वो चीजें दिखाई गई हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन से? एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, अंग्रेजी में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। चुंबकीय ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जोड़े में ही रहते हैं, एकल ध्रुव कभी भी पॉसिबल नहीं है, चाहे वो उत्तरी हो या दक्षिणी हो। चुंबकीय पदार्थ कैसे पदार्थ होते हैं? जो चुंबक को आकर्षित करते हैं। अचुंबकीय पदार्थ कैसे होते हैं? जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते यानी प्रतिकर्षित करते हैं, उन्हें एक दूसरे की तरफ मतलब एक दूसरे से दूर धकेलते हैं। स्वतंत्र रूप से अगर कोई लटका दे चुंबक को तो वो कहाँ रुकेगा? एक सिरा उत्तरी ध्रुव में और एक सिरा दक्षिणी ध्रुव में। चुंबकीय दिक्सूचक सुई कहाँ रुकेगी? एक सिरा उत्तरी दिशा को दिखाएगा और दूसरा सिरा दक्षिणी दिशा को दिखाएगा। जब दो चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो समान ध्रुव यानी उत्तर उत्तर हो या दक्षिण दक्षिण हो, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी एक दूसरे की तरफ नहीं चिपकते हैं। जबकि विपरीत ध्रुव अगर ले आए हम उत्तर से दक्षिण या उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की तरफ चिपकेंगे। आपके सामने अधिक सीखने के लिए कुछ प्रश्न उत्तर हैं, अगर आपको इनमें प्रॉब्लम है तो हमें बता सकते हैं, वरना इन्हें खुद करके देख सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नई वीडियो में और नई अध्याय के साथ। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले समय के लिए। और मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहें, मस्त रहें।